स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के किसानों को अगर किसी एक चीज से डर लगता है वो है आपका एल नीनो। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बुरी खबर यह है भारत के लिए कि पिछले 7 साल के बाद, जी हां 7 इयर्स के बाद वापस से जो एल नीनो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, एल नीनो प्लैनेट वार्मिंग वेदर फेज हैज बिगन। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं, पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था वो ये था कि अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर के लगभग जो है एल नीनो की शुरुआत होगी, लेकिन एल नीनो की शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। और आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो मॉनसून है वो केरला के अंदर डिले हो गया। जो मॉनसून है वो 1 जून को आ जाना चाहिए था, लेकिन 8, 9 जून को जो मॉनसून है वो केरला पर स्ट्रक किया है। तो एल नीनो की वजह से आप सबको पता है कि भारत के अंदर जो मॉनसून है वो वीक हो जाता है और उसका डायरेक्ट असर ये होता है कि हमारे किसानों को जो रेनफॉल चाहिए होता है क्रॉप्स के लिए वो उतना नहीं मिल पाता और अल्टीमेटली फार्मर्स तो सफर करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है हमारे देश का, वो बिगड़ जाता है। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और भारत के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा है ये। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए दोस्तों, पूरे यूपीएससी के इंडस्ट्री में पहली बार प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश वाला जो बैच है, आप में से जो भी लोग जिस तरह की भी तैयारी करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं, ये तीनों बैच एक साथ शुरुआत हो रहा है 19 जून को। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है सभी का, वहां पर जाइए और वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि इन सभी बैचेस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। मैं आपको बता दूं, इसमें सभी क्लासेस लाइव होंगे, मेंटर, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप यूपीएससी का 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मतलब कि यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर सब कुछ, मेंस की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो जल्दी से यहां पर जाकर अवेल करिए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया ये जा रहा है बाय दी NOOA। बेसिकली ये क्या है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। उन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया कि 7 साल के बाद, 7 इयर्स के बाद, मतलब पिछला जो एल नीनो है वो 2016 में आया था और अब वापस से 2023 में हमें एल नीनो देखने को मिल रहा है। देखो, ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन भारत के लिए बहुत ज्यादा यहां पर खतरा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो, ला नीना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एल नीनो का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे, ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय। ये एक प्रकार का क्लाइमेट पैटर्न है जिसके तहत इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में हर 2 से 7 साल के बीच में चेंजेस देखने को मिल रहा है। देखो, इसकी लोकेशन पहले समझिए। एल नीनो की जब हम बात करते हैं तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलता है हर 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन हर 2 से 7 साल के बीच में एक बार आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये क्लाइमेटिक चेंज जो पैटर्न है वो कहां पर देखने को मिलता है? मैं बात कर रहा हूं ये जो इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन है ना, जो पैसिफिक ओशन वाला जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहां पर हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। वहां पर ये चेंजेस देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये कि क्या चेंज देखने को मिलता है? देखो, जब भी एल नीनो होता है तो क्या होता है कि जो ओशन का सरफेस टेम्परेचर है, ये जो पैसिफिक ओशन का ये जो सरफेस टेम्परेचर आप देख रहे हो, पानी की सतह जो होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा वार्म हो जाता है। यूजुअली जितना वार्म होता है ना, उससे ज्यादा ये वार्म हो जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में। और कौन सा एग्जैक्ट एरिया मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आपने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में सुना होगा। ये इस तरह से निकलता है, जिग-जैग शेप में, इस तरह से होता है। आई एम श्योर आपको पता ही होगा इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, राइट। तो यहां से लेकर जो अमेरिका वाला पार्ट है, ये जो साउथ अमेरिका के इधर अगर आप देखोगे गैलापागोस आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, तो वहां से लेकर यहां तक के बीच में जो सरफेस टेम्परेचर है, जो ओशन सरफेस टेम्परेचर है, वो यूजुअल से ज्यादा वार्म हो जाता है। और यही जो चेंजेस होता है ना, इसी को हम कहते हैं एल नीनो। अब मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये जो सरफेस एरिया है यहां पर ओशन का, अगर ये यूजुअल से ज्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब कि अगर ठंडा होगा तो हम उसको कहेंगे ला नीना।
सिंपल सा चीज है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ में आता। देखो मैं बहुत सरल शब्द में बता रहा हूं, ये सरफेस टेम्परेचर अगर यूजुअल से ठंडा हो गया तो उसको ला नीना कहेंगे, ये अच्छा होता है, ला नीना वाला अच्छा होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये यूजुअल जो टेम्परेचर होता है सरफेस टेम्परेचर उससे ज्यादा गर्म हो जाता है, जो कि खतरा है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो यहां पर यूजुअल केस में क्या होना चाहिए, ये कोल्डर होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है, ये जो सरफेस टेम्परेचर है ये थोड़ा सा कोल्ड होना चाहिए, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है ये आपका वार्म होना चाहिए यूजुअल से। लेकिन एल नीनो के केस में क्या होता है, एल नीनो के केस में जो ऑस्ट्रेलिया वाला ये वाला जो पार्ट है, जो कोस्टल साइड है, यहां पर यूजुअल से ज्यादा ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, और ये वाला पार्ट ठंडा होने के बजाय वार्म हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होता है इसको हम कहते हैं एल नीनो, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि होता कैसे है, अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा। देखो सिंपल सी चीज, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे नॉर्मल के केस में क्या होता है, देखो हम इसको पूरा जो सर्कुलेशन है इसको कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। जब ये न्यूट्रल फेज में होता है, नॉर्मल केस में होता है, तो जो ट्रेड विंड होती है ना वो ऐसे रिवॉल्व करती है, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे जो ट्रेड विंड है वो आपकी चलती है, मतलब अमेरिका से जो है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी वार्म वाटर होता है ना वहां पर, वो वार्म वाटर इधर इकट्ठा हो जाता है, और अमेरिका के साइड यहां पर यूजुअली आपको कोल्डर वाटर्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कोल्डर वाटर्स होता है तो इसकी वजह से फिशिंग ग्राउंड जो अच्छा बन जाता है, ज्यादा अच्छे से फिशिंग हो पाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज होती है अमेरिका के लिए, यहां पर थोड़ा सा कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है। अपवेलिंग वगैरह होता है, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा ज्योग्राफी में, आई एम श्योर कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो वो सब पढ़ते होगे कि नीचे से अपवेलिंग होता है, कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आता है, और जो भी वार्म वाटर होता है वो इधर के साइड इकट्ठा हो जाता है, ट्रेड विंड। लेकिन एल नीनो के समय क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड आप देख रहे हो ना, ये ईस्टर्लीज बेसिकली क्या है, ये वेस्टर्लीज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये बेसिकली जो विंड है ना वो एक तो वीक हो जाएगा ये विंड, और कई बार तो ये विंड क्या होता है कि उल्टा बहने लगता है। उल्टा बहने की वजह से क्या है कि ये जो वार्म वाटर है ना वो इधर आने के बजाय वो वार्म वाटर इधर आ जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ चेंज इन ट्रेड विंड्स। तो यहां पर क्या है कि जो वार्म वाटर है वो इधर इकट्ठा होता है, जो कि अच्छा नहीं है। देखो यहां पर दोनों के लिए नुकसान है। अगर वार्म वाटर इधर आ गया अमेरिका कोस्ट पर, तो ये लोग जो फिशिंग वगैरह करते हैं ना यहां पर, वो फिशिंग नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा फिशिंग नहीं हो पाएगा, और वही उल्टा इधर भी हो जाएगा। अगर यहां पर कोल्ड वाटर आ गया वार्म की जगह, तो यहां पर जो हम बारिश वगैरह कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आप देखिए भारत की तरफ भी पड़ता है, क्योंकि जो मानसून वगैरह आता है ना यहाँ पर भारत में, इधर से मानसून के जो विंड्स वगैरह होते हैं भारत में एंटर करते हैं, वो आपका इफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें लगभग पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसका इफेक्ट आपको भारत की तरफ भी देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। ये हमने पूरा फिनोमेना तो समझ गए। इसका इंपैक्ट बेसिकली यूजुअली बताया जाता है कि ग्लोबली जो है इट हैज बीन एसोसिएटेड विथ सीवियर हीट वेव्स। जो हम हीट वेव्स कहते हैं ना, यूजुअल से ज़्यादा जब गर्मी होती है तो यूजुअल से ज़्यादा गर्मी हीट वेव्स क्रिएट करता है, फ्लड आता है। ये स्पेशली भारत वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो। पहले हमने कई बार देखा है कि एल नीनो के समय सूखा पड़ने लगता है, ड्राउट पड़ जाते हैं, तो फसल की उपज जो है वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ, मतलब एल नीनो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि अगर ये बहुत ज़्यादा वार्म हो गया इस साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल नीनो बहुत स्ट्रांग है। आ रहा है समझ में? अगर वार्म है लेकिन उतना ज्यादा वार्म नहीं है तो एल नीनो कम स्ट्रांग है। तो डिपेंड करता है कि एल नीनो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके हिसाब से पूरे दुनिया भर में आपको ग्लोबली जो है वो कहीं ना कहीं आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रेनफॉल, ड्राउट, इस तरह की चीजों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यह है कि इस साल 2023 वाला एल नीनो कितना ज्यादा सीवियर है, कितना हम कह सकते हैं। देखो क्या है ना कि 2000 के बाद, इन द ईयर मतलब 2000 के बाद से आप देखोगे ये 2023 तक, ये बेसिकली बताया जाता है कि 5th एल नीनो है। 2000 के बाद से अभी तक अगर हम देखें तो ये 5th एल नीनो आपको देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि हर 4 से 5 साल में एल नीनो डेवलप होता है। देखो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इस साल के शुरुआत में ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा था कि एल नीनो जो है वो प्रोबेबली अगस्त के बाद स्टार्ट होगा, अगस्त के महीने से स्टार्ट होगा। इस अगस्त का महीना मतलब क्या हुआ, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कब से कब तक रहता है, जून से लेकर सितंबर के बीच में रहता है। मतलब कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके सेकेंड हाफ में एल नीनो देखने को मिलेगा, ऐसा हमने सोचा था, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है,
अभी क्या हो रहा है कि अचानक से अब देखने को मिल रहा है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन में, वही जो एल नीनो का फिनोमिना है, वो अभी से ही स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट एक द नीनो इंडेक्स वैल्यू है, पहले क्या था कि ये जो इंडेक्स वैल्यू है ना वो -0.2 डिग्री सेल्सियस थी, ये बढ़कर हो गया है आपका 0.8 डिग्री सेल्सियस मार्च एंड जून के बीच में। अगर आप देखोगे तो मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो इंडेक्स की वैल्यू है, ये दिखाती है कि अचानक से ही यहां पर एल नीनो जो है वो स्ट्रांग हो गया है, और इसी की वजह से भारत के लिए काफी बड़ा खतरा बताया जा रहा है। मतलब जैसा मैंने आपको अब इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 3 साल से लगातार ला नीना देखने को मिल रहा था। ला नीना तो अच्छा चीज होता है, मैंने आपको बोला ला नीना की वजह से भारत में मॉनसून भी अच्छा होता है, बारिश अच्छी खासी होती है, और इसकी वजह से फार्मर्स को फायदा होता है, पूरे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन 3 साल के बाद से अब जो इस साल एल नीनो की शुरुआत हुई है, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। भारत के लिए क्या चिंता हो सकती है, मैं आपको थोड़े से आंकड़ा बताता हूं। देखो, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे पिछले 100 साल में, 100 ईयर्स में 18 बार सूखा पड़ा है, 18 बार। और इस 18 बार में अगर आप देखिए तो 13 बार एल नीनो के केस में हुआ है। आ रहा है समझ में? पिछले 100 साल में 18 बार देश में सूखा पड़ा है, लेकिन इस 18 बार में 13 बार जो है वो कोइंसाइड किया है एल नीनो के साथ। मतलब कि जब भी एल नीनो होता है, मतलब कि भारत में सूखा पड़ता है, ये यूजुअली देखने को मिला है। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कोरिलेशन। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 1900 से लेकर 1950 के बीच में 7 बार एल नीनो हुआ था, ठीक है, और 1951 से लेकर 2021 के बीच में 15 बार एल नीनो देखने को मिला है। मतलब कि ये दिखाता है कि जो फ्रीक्वेंसी है एल नीनो की, वो रीसेंट टाइम्स में यहां पर ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। एंड 15 बार जो एल नीनो हुआ है 1951 से 1921 के बीच में, 9 बार समर मॉनसून का जो सीजन है उसमें जो रेनफॉल देखने को मिला था, उसमें डिफिशियंसी देखने को मिली थी 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। मतलब कि आप कह सकते हो कि इस बार का अगेन जो एल नीनो है वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब देखना होगा वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो पाता है, और ज्यादा प्रेडिक्शन लगाए जाएंगे और कई सारी चीजें होंगी। बट आई होप कि ये जो अचानक से टॉपिक आया इसके बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इन 4 क्रॉप्स में से एल नीनो का किसके ऊपर अफेक्ट नहीं होता है? एल नीनो किसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालता, ये आपको बताना है इन 4 क्रॉप्स में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के बैचेस एक साथ शुरुआत हो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश जो कि यूजुअली हम कराते हैं, कोई भी आपको चाहिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, यू कैन टेक इट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।